हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो भी पीडियाट्रिक्स में से ही है। लास्ट लेक्चर पीडियाट्रिक्स में हमने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने स्टेजेस देखी थी, इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। आज जो हम अपना पीडियाट्रिक में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपगार स्कोर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं बीएससी नर्सिंग तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर एक एग्ज़ाम पीडियाट्रिक में इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपगार स्कोर क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जो अपगार स्कोर था वो किसने दिया था? अपगार स्कोर एक टेस्ट होता है जिसमें हम बेबी के मूवमेंट्स, उसका स्किन कलर से उसकी रेस्पिरेशन, हार्ट रेट सब आइडेंटिफाई करके उसका सर्वाइवल रेट, उसकी टोन, ये सब चेक करते हैं। तो ये एक टेस्ट होता है जिसे डेवलप कर रहा था 1952 में डॉक्टर वर्जीना अपगार ने। इन्हीं के नाम पर इसे अपगार स्कोर कहा जाता है। डॉक्टर वर्जीना अपगार ने 1952 में दिया था। ये क्या होता है? क्विक असेसमेंट होता है न्यूबॉर्न्स का। उसकी ओवरऑल वेलबींग इसमें देखी जाती है कि बेबी कितना एक्टिव है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है इन्वायरमेंट में। जो उसका इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट था उससे जब वो एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट में आता है तो बेबी का जो अडेप्टेशन है, उसकी जो मूवमेंट्स है वो पूरा का पूरा क्या करा जाता है? असेस करा जाता है। इसमें क्या करते हैं? गिवन 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। जो अपगार स्कोर है, जैसी बेबी का बर्थ होता है तो पहले 1 मिनट में करा जाता है, और रीअश्योर करने के लिए हम दोबारा 5 मिनट्स में भी करते हैं। यहाँ तक कि इसके बाद अगर जब हम 5 मिनट्स में करते हैं और उसमें कुछ हमें ऐसा फ्लक्चुएशन लगता है तो हम दोबारा इसे करते हैं 10 मिनट्स में, रीअश्योर करने के लिए अपगार स्कोर। इसमें हम 5 चीज़ें देखते हैं। वो 5 चीज़ें क्या क्या होती हैं? हम उसमें उसके हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, मसल टोन, रिफ्लेक्स, स्किन कलर, ये सब देखते हैं। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अपगार स्कोर इज़ अ प्रैक्टिकल मेथड of systematically assessing newborn infants immediately after birth to help identify requiring resuscitation and to predict survival in the neonatal period. अपगार स्कोर क्या है? एक प्रैक्टिकल मेथड है जो सिस्टमैटिकली होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसमें हम 5 चीज़ें चेक करते हैं तो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम बेबी की अपीयरेंस देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे, ग्रेमेस, उसकी मसल टोन्स देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे, है ना, रेस्पिरेशन। एक सिस्टमैटिकली असेसिंग मेथड है जो एकदम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे हमने बताया था 1 मिनट और फिर 5 मिनट्स में करा जाता है। क्यों करा जाता है? कि अगर बेबी को रिससिटेशन तो रिक्वायर नहीं है, न्यूबॉर्न रिससिटेशन, और उसका सर्वाइवल द न्यूनेटल पीरियड में उसका सर्वाइवल प्रेडिक्ट करने के लिए। मैक्सिमम स्कोर की अगर हम बात करें, अपगार स्कोर की मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? मैक्सिमम स्कोर होता है 10 और मिनिमम होता है 0। ओके, अब हम देखते हैं अपगार। अब हमने देखा अपगार। ए फॉर क्या होता है? अपीयरेंस कि उसका स्किन कलर कैसा है। जैसे बेबी होता है, हम सबसे पहले हम देखते हैं उसके स्किन कलर कैसा है, ब्लू, पिंक, येलो, है ना, उससे हमें पता चल जाता है। ठीक, फिर पी से देखते हैं पल्स रेट, हार्ट रेट भी जिसे हम बोलते हैं। जी फॉर ग्रेमेस। ग्रेमेस क्या होता है? जो उसके रिफ्लेक्शन होते हैं कि वो स्टिमुलाई को लेकर कितना रिस्पॉन्स करता है, ये सब देखते हैं। A4 होता है एक्टिविटी में हम उसकी मसल टोन देखते हैं कि मसल टोन कैसी है, उसकी फ्लैसिड है, एक्सटेंड है। और R4 देखते हैं रेस्पिरेशन में हम उसका स्लो तो नहीं है रेस्पिरेशन, इरेगुलर तो नहीं है ना, गुड है, ये सब उसका चेक करते हैं। तो अगर आपको याद करना हो तो आप इसके ही नेम से अपगार, A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रेमेस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन। अब हम पर्पस क्या है, क्यों करते हैं अपगार स्कोर? तो
टू असेस द बेबीज़ वाइटल साइन क्विकली, जैसी बेबी बॉर्न होता है हम क्या देखते हैं, बेबीज़ के वाइटल साइंस में वही आ गया उसके रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, उसकी मसल टोन, तो ये सब असेस करने के लिए करते हैं। टू असेसमेंट एट 1 मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्दर मैनेजमेंट ऑफ रिससिटेशन। हम विद इन 1 मिनट में बेबी का अपगार स्कोर करते हैं, क्योंकि हम अगर बेबी को एकदम रिससिटेशन की रिक्वायर्ड होती है तो एकदम से हम उस चीज़ को मैनेज कर पाएँ, फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच पाएँ, इसलिए। However, it has been shown that an assessment at 5 minutes is more reliable as a predictor of the risk of death during the 28 days of life. जो हम अपगार स्कोर करते हैं फर्स्ट मिनट में करते हैं, रीअश्योर करने के लिए हम 5 मिनट्स में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम मतलब जो IMR होता है ना हमारा, उसको कंट्रोल करने के लिए। IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ लास्ट लेक्चर में बोला था, जिसे हम न्यूनेट्स कहते हैं। तो बहुत रिस्की होता है वो टाइम जोन, क्योंकि बेबी क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा होता है। जब वो एक्स्ट्रा यूट्राइन में आता है बहुत सारे चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजिकल, उस सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। तो इसलिए हम अपगार स्कोर करते हैं, ताकि हम गोल्डन मिनट्स जो बोलते हैं उसमें हम सब चीज़ें मैनेज कर पाएँ और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच पाएँ। अब हम देखेंगे अपगार स्कोर टेबल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए फॉर हमने देखा था अपीयरेंस। अब इसमें क्या है, मैंने बताया था आपका मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 10 और मिनिमम कितना होता है 0। ठीक है, तो 5 चीज़ें देखते हैं हम इसमें। ए के अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रेमेस, ए फॉर एक्टिविटी, आर फॉर रेस्पिरेशन। मैक्सिमम स्कोर कितना है इसका 2 है, तो 5 इंटू 2 कितने हो जाते हैं आपके 10 हो जाते हैं। तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया 10, और मिनिमम स्कोर कितना है इसमें 0। अगर सबका 0 0 आया तो कितना हो जाएगा 0। तो अगर बेबी की अपीयरेंस अगर हम देखते हैं ब्लू या पेल कलर का है तो हम उसे देंगे 0 स्कोर। अगर बेबी की जो एक्सट्रीमिटीज़ है, मतलब हाथ और पैर है ना, लोअर लिम्स और अपर लिम्स, वो तो ब्लू है, लेकिन जो बॉडी है वो पिंक है, तो हम देंगे 1। अगर पूरी बॉडी बेबी की जो पिंक है तब हम उसे स्कोर देंगे 2। ठीक है, अब आता है पल्स। अगर पल्स एब्सेंट है तो 0। अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो 1, और मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो देंगे 2। ग्रेमिस क्या बताया था मैंने, जो उसके रिफ्लेक्शन होता है, रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलेशन के लिए। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता किसी भी चीज़ को लेकर तो 0। अगर रोता है बेबी किसी भी स्टिमुलेशन से, मतलब ग्रेमिस टू स्टिमुलेशन नो क्राई, मतलब बेबी रो नहीं रहा है लेकिन स्टिमुलेट हो रहा है, तो 1। और एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है और रो रहा है बेबी तो हम देंगे 2। अब हम देंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, मसल्स शोन। अगर कुछ भी नहीं है नन, 0 है। अगर कुछ चीज़ें फ्लेक्शन है, सम फ्लेक्शन ऑफ आर्म और लेग्स, मतलब जो हाउस के लोअर लिम्स और अपर लिम्स है उसमें फ्लेक्शन हो रहा है तो 1, और एक्टिव फ्लेक्शन है तब हम उसे देंगे 2। फिर आता है आपका रेस्पिरेशन, एब्सेंट है तो 0, वीक, इरेगुलर और स्लो है 1, और स्ट्रॉन्ग क्राई है, बेबी बहुत अच्छे से रो रहा है तो 2। तो ये तो हमारा अपगार स्कोर, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, आपका अपगार स्कोर मैंने बताया मैक्सिमम होता है 10, मिनिमम होता है 0। ठीक है, अब हम इसकी 3 कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अगर आपका अपगार स्कोर आता है 0 to 3, ठीक है, तो बेबी क्या है, सीवियर डिप्रेस है। 0 to 3 के बीच में आता है, सीवियर डिप्रेशन है। मतलब क्या ज़रूरत होगी, प्रोवाइड उसे एकदम क्या प्रोवाइड कराना है, रिससिटेशन, और इसके साथ CPR। ठीक है, अगर बेबी क्या है, बेबी का स्कोर आता है 0 to 3।
अगर बेबी का स्कोर आता है 4 to 6, ठीक है, तब क्या है, माइल्ड डिप्रेशन है। ठीक, और रूटीन केयर रिक्वायर्ड होगी हमें, जो रूटीन केयर करते हैं, जैसे हम लाइकल कॉर्ड रैप करना, लेकिन इसके साथ हमें ऑक्सीजन थेरेपी भी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, 0 to 3 होगा, सीवियर डिप्रेशन होगा, हमें एकदम से उसे रिससिटेट करना है, CPR देना है बेबी को एकदम से। 4 to 6 आता है, माइल्ड डिप्रेशन है, रूटीन केयर के साथ साथ हमें उसे ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। लेकिन अगर बेबी का स्कोर आता है आपका 7 to 10, तो क्या है, सिर्फ हमें नॉर्मल है, रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अंडरस्टूड? 0 to 3 एकदम से हमें क्या करना है, रिससिटेशन और CPR। अगर 4 to 6 आएगा तो रूटीन केयर प्लस ऑक्सीजन थेरेपी, और 7 to 10 है तो सिर्फ रूटीन केयर। ठीक है, तो ये तो हमारा अपगार स्कोर का ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना है। अब ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो अपगार स्कोर को अफेक्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ ड्रग्स दी जाती है ड्यूरिंग लेबर मदर्स को, जो अपगार स्कोर को अफेक्ट कर सकती है। ड्रग गिवन टू द मदर ड्यूरिंग लेबर एंड इमेच्योरिटी। ठीक है, एनाल्जेसिस ड्रग्स जो होती है, नारकोटिक्स, सेडेटिव्स, वो ड्रग्स, एनाल्जेसिस पेन किलर्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, नारकोटिक्स, सेडेटिव्स, पर्सिपिटेस डिलीवरी। पर्सिपिटेस डिलीवरी क्या होते हैं, टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, जो हमने टाइम मतलब जो लेबर का नॉर्मल टाइम होता है कि हाँ एक लेबर में, नॉर्मल लेबर में इतना टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले डिलीवरी हो जाना, उस डिलीवरी को हम क्या कहते हैं, पर्सिपिटस डिलीवरी। तो अगर बेबी इमेच्योर होगा तो भी अपगार स्कोर इफेक्ट होगा, मतलब प्री टर्म हो जाए, है ना, तो अपगार उसका इफेक्ट होगा। एक्यूट सेरिब्रल ट्रॉमा होगा तब। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, मे बी मेकोनियम एस्पिरेट कर जाए, कॉर्नल एट्रेशिया हो, उसकी वजह से उसका रेस्पिरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। हैमरेज हो, हाइपोवोलेमिया, पर्ल्स वगैरह पे, टोन्स पे, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा हो। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपके अपगार स्कोर को अफेक्ट करते हैं। आई होप यू गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी और दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।